जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आने वाली 19 तारीख को वाणी के कारक युवराज बुध ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। और अब बुध ग्रह प्रवेश करेंगे अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बुध ग्रह शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन, यहां तक कि संवाद के कारक भी होते हैं। और बुध ग्रह का राशि परिवर्तन करना लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। बुध ग्रह 19 जुलाई को सायंकालीन समय सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जुलाई तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन इसी अवधि में बुध ग्रह निरंतर अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले बुध ग्रह 5 अगस्त को सिंह राशि में ही बकरी हो जाएंगे और तदुपरांत 12 अगस्त को यही बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करते हुए अस्त हो जाएंगे। और अस्त अवस्था में ही यह बुध ग्रह 22 अगस्त को पुनः बकरी चाल चलते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह का गोचर में यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा और इस अवधि में आपको बुध ग्रह से संबंधित क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या आपको उपाय करने चाहिए, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, जो भी गोचर का राशिफल मैं आपको बतलाता हूं, इसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। ज्योतिष में बुध ग्रह को युवराज की उपाधि प्राप्त है। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। बुध ग्रह कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को शब्दों से खेलने की बहुत अच्छी कला प्राप्त होती है। लेकिन यदि यही बुध ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। यहां तक कि व्यक्ति कहना कुछ और चाहता है और समझने वाला समझ कुछ और लेता है। यह तभी होता है जब व्यक्ति की पत्रिका में बुध की स्थिति दयनीय हो, अर्थात खराब हो। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं सिंह राशि के जातकों। 19 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक बुध ग्रह का गोचर स्वयं आपकी राशि में रहेगा और आपके लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन के कारक भी होते हैं और आय के कारक भी होते हैं। और वैसे भी सूर्य के जो आपकी राशि है उनके लिए बुध ग्रह शत्रु भाव वाले ग्रह नहीं होते। तो बुध ग्रह का आपकी राशि में आना आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनाता है। जो अविवाहित जातक है सिंह राशि के, उनके विवाह के योग बनते हैं। इनकम ऑफ सोर्स बढ़ती है और इस अवधि में निश्चित आपके बचत बैंक में भी वृद्धि होगी, यह सुनिश्चित है। आप गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें, निश्चित इस अवधि में बुध ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, बुध आपके राशि के स्वामी होते हैं और अब यह आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यही बुध आपके प्रोफेशन के कारक भी होते हैं। तो इस अवधि में कन्या राशि के जातकों को सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। प्रोफेशन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। किसी भी कार्य को आपने टालना नहीं है, अन्यथा हानि हो सकती है। हाँ, इस अवधि में प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के शुभ अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन शारीरिक क्षेत्र में विशेष ख्याल रखें और अपनी बहन के साथ विशेष तौर से मधुर संबंध रखें। बहन की ओर से कोई अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकता है। क्या करें आप इस अवधि में? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बुधवार के दिन स्वयं गेंदे के पुष्प की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण करें और वहीं पर गणेश जी के चरणों पर बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का यदि आप पाठ कर लेते हैं, इस अवधि में
आपको बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और जिससे अशुभ फलों की प्राप्ति आपको नहीं होगी। प्रिय तुला राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के साथ भाग्येश के कारक, और अब बुध ग्रह स्वयं आपके प्रवेश कर रहे हैं कहां पर? एकादश भाव में। गोचर में बुध ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक है। जो तुला राशि के जातक विगत लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा में हैं, इस अवधि में उनके संतान के शुभ योग बनते हैं। जो तुला राशि की स्टूडेंट हैं, उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में शिक्षा में उन्नति के योग बनते हैं। और यहां तक कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आपकी राशि तुला है, इस अवधि का आपको लाभ उठाना चाहिए। भाग्य का भरपूर लाभ मिलेगा और यही बुध ग्रह इस अवधि में यात्राओं के भी आपको लाभ प्रदान करेंगे। क्या करें? तुला राशि के जातक प्रत्येक बुधवार के दिन पालक में थोड़ा सा हल्दी और शहद मिलाकर गौ माता को खिला दीजिए और साथ ही साथ गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। निश्चित आपको बुध ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृषभ राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश और एकादशेश के स्वामी। अष्टम भाव सडन अचानक और एकादश भाव हर तरह से उन्नति। अब बुध ग्रह का प्रवेश हो गया आपके कहां पर? दसम प्रोफेशन भाव में। तो परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना बनती है। परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको रह सकती है। तो अब क्या करें इस अवधि में? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बुधवार के दिन चोकर के लड्डू बनाकर गौ माता को खिला दीजिए और किसी भी किन्नर को बुधवार के दिन हरी वस्तु दान दीजिए। निश्चित आपको बुध ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में प्रत्येक ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के सन्निकट आते ही प्रत्येक ग्रह अस्त और बकरी अवस्था में चला जाता है। यह गोचर की एक सामान्य सी घटना होती है, लेकिन ग्रहों का गोचर में राशि परिवर्तन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। और बुध ग्रह के गोचर में राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, उसी पर आधारित था हमारा आज का यह प्रोग्राम। निश्चित यदि इस अवधि में आप यह उपाय करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और अशुभ फलों से आपकी निवृत्ति होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह की विवेचना प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, बिना तोड़े फोड़े वास्तु के सटीक परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारे कार्यालय का शुल्क प्रदान करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं और अपनी वास्तु विजिट भी बुक करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपका अपना अस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल निरंतर आपको धर्म और आध्यात्म से जोड़े तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ नित्य पंचांग, राशिफल, गोचर की भी सटीक और सही जानकारी प्रदान करता है। इसलिए आप अपने अस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय माता दी, नमस्कार।